जय हिंद। आज आप लोग को हम ऐसे 5 प्रश्न के बारे में बताएंगे जो अक्सर एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये प्रश्न जो है ये जोड़ घटा से संबंधित है, अर्थात एक संयुक्त संख्या से संबंधित है। देखिए पहला प्रश्न मेरे पास ये है। ये प्रश्न जो है ये बैंक पीओ के कलर के का जॉब होता है उसमें 2006 ईस्वी में इस प्रश्न को पूछा गया था। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया। इस प्रश्न को बनाना कैसे है, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं ताकि आपको जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आसानी से सोल्यूशन कर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि ये जो मेरा 9.3/4 है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 + 3/4। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं और इस संख्या को हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न संख्या कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब पूर्ण संख्या को भिन्न संख्या के साथ जोड़ते हैं, जब पूर्ण संख्या को भिन्न संख्या के साथ जोड़ देते हैं, याद रहे जोड़ना है, घटाना नहीं है, तो हो जाता है ये एक संख्या संयुक्त संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? संयुक्त संख्या बन जाता है। तो संयुक्त संख्या बराबर जब भी पूछे आपको तो पूर्ण संख्या प्लस भिन्न संख्या होता है। ऑप्शन जितना भी दिया गया है आप इसको संयुक्त संख्या बोल सकते हैं। देखिए ये जो संख्या है ये संयुक्त संख्या है, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? एक संयुक्त संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये संयुक्त संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त संख्या हो जाएगा। संख्या हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को हम मिटाते हैं, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे तो जिस तरीका से हम बनाते हैं उसी तरीका से आप भी बनाइएगा। उम्मीद है कि पूरा सही होगा। देखिए इस सवाल को अगर आप उस तरीका से बनाइएगा जो बचपन पे सीखे होंगे कि मतलब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो क्या करना है आपको? इस संख्या को क्या करना है? पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ देना है और भिन्न संख्या को एक साथ जोड़ देना है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ 9 है प्लस 7, ये -9 है। ये दोनों को एक साथ जोड़ दिए। उसके बाद मेरे साथ बच गया 3/4 प्लस 2/17 -1/15 बच गया। इसको हम लोग एक साथ जोड़ दिए। देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, मेरे साथ बचेगा 5। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इधर प्लस है तो प्लस बच गया। इस सब का जो एलसीएम लीजिएगा तो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस चला जाएगा। आपको करना क्या है कि इसको पहले जोड़ दीजिए, इसको बाद में जोड़िएगा। नहीं तो इस पूरे प्रक्रिया को आप कीजिएगा ना। देखिए ऐसे करना है, आपको ट्रिक बता देते हैं। 17 चौका 68। इसको जब इससे भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा? मेरा 17 बचेगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो 17 × 51 और प्लस यहाँ 8 हो जाएगा और -1/15 हो जाएगा 7। इसको जब कीजिएगा तो ये 59 हो जाएगा बट्टा 68, 1/15 हो जाएगा 7 प्लस इन दोनों का एलसीएम जो आपका होगा, ये दोनों का एलसीएम 10 20 होगा। देख लीजिए आप लोग करके। उसके बाद क्या करना है आपको? इसको इससे भाग देना है तो कितना आ जाएगा? इसको जब इससे भाग दीजिएगा, इससे गुना कीजिएगा तो 885 -68 होगा। 68 होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये घट के कितना आ जाएगा? 817 10 85। हम आपको क्या बताए थे कि ये पूर्ण संख्या है, ये भिन्न संख्या है। एक बात और ध्यान में रखना है आप लोगों को, एक बात और ध्यान में रखना है कि ये संख्या बड़ा होना चाहिए, एक संख्या छोटा होना चाहिए। अगर ये संख्या बड़ा हो गया और ये संख्या छोटा हो गया तो भाग देके उसको भिन्न संख्या में लाना है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 7 817/10 20। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए आपका आंसर हो गया। ये इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला प्रश्न ये है। इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है आपको? जो हम पिछले सवाल में बताए थे उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। देखिए सवाल कह रहा है तो पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ देंगे, भिन्न संख्या को एक साथ जोड़ देंगे। तो मेरे साथ 1 + 11 + 111 + 11 11 इसको एक साथ जोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए
1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। देखिए 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी के 2010 ईस्वी में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए अब इसको जब जोड़िएगा आप तो 1234 होगा, 1234 होगा। इसको जब जोड़िएगा आप तो 1234 होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बता दें, हाफ को जोड़िएगा तो 1 होगा और इसको जोड़िएगा तो 1 होगा, अर्थात ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसका हो जाएगा 1236। आंसर है 1236, टिक मार दीजिए आप इसमें से। हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं। मैं बता दूं कि ये एसएससी में 2010 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरे पास ये है। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग बनाते थे उसी प्रकार से बनाएंगे। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मतलब ये प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था 2006 ईस्वी में। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको कैसे बनाना है, आपको पूर्ण संख्या जैसे पिछला 2 सवाल बनाया उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। देखिए आपको जुड़ना है 5 + 8 + 6। अब इसको अभिन्न संख्या को एक साथ जोड़ देना है। हम इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी पूछे इसी प्रकार से बनाना है। और 1-2 चीज़ों को बात हमेशा ध्यान में रखना है जो हम आपको बता देते हैं अभी। कोई दिक्कत? देखिए इसको जब जोड़िएगा तो ये 19 हो जाएगा। जोड़ के देख सकते हैं। अब इसका जो एलसीएम लीजिएगा आप लोग, इसका जो एलसीएम लीजिएगा ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, नहीं 60 होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग 20 12 पंचे 60 तो 12 दूना। अच्छा इतना नहीं करना है आप लोग को, करना क्या, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। अगर भारी हो जाते तो 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 होता है। कितना पंचे 20 होता है? 4 पंचे 20 होता है। कितना पंचे 20 होता है? तो 4 पंचे 20 तो 4 दूना 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 8। उसके बाद प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए आप लोग, दिमाग लगाइए आप लोग। यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस 1/3 है। चलिए इस सवाल को बहुत आसानी तरीक़ा से आप बना सकते थे। 19/20 प्लस 1/8 15 नहीं होगा। क्या होगा? 20 60 होगा। 3 3 39 प्लस कितना हो जाएगा ये 20। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये भिन्न संख्या है, इधर का जो आएगा ये 59/60। एक बात आप नोटिस करते हैं, मेरी बात को एक बात आप नोटिस करते हैं कि ये संख्या बड़ा होना चाहिए, ये संख्या छोटा होना चाहिए। याद रहे, अगर ये संख्या बड़ा हो गया और ये संख्या छोटा हो गया तो इसे भाग देके फिर से आपको एक भिन्न संख्या के रूप में लाना पड़ेगा, नहीं तो सवाल वरना गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज़ को अब ये पूर्ण संख्या ये भिन्न संख्या दोनों के साथ जोड़ेंगे तो ये 19.59/60 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। आंसर नंबर आप देख लीजिए, ए होगा। आंसर नंबर ए पर टिक मार देना है। नहीं देखिए, देख लिया आप लोग। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला प्रश्न ये है। इस प्रश्न को भी उसी प्रकार से बनाना है जो पिछला 3 प्रश्न को हम लोग बनाए हैं, इसी प्रकार से बनाना है आपको। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ देना है और भिन्न संख्या को एक साथ जोड़ देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, यह है 27 प्लस 15 माइनस 12 अब प्लस 18। इसको एक साथ जोड़ दिए हम लोग। अब प्लस में क्या कर दिया आपको 1/2 प्लस 3/4 माइनस 2/5 अब प्लस 4/5। इसको एक साथ जोड़ दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब इसको जब जोड़िएगा आप लोग, जब इसको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा पूरे 48 अब प्लस इसको जब आप कलेक्ट कीजिएगा, अब इनका जोड़ कीजिएगा तो आपको 33/20 आएगा।
हमने आपको शुरू से ही बताते आए हैं कि इस प्रकार के सवाल जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो 2-3 चीज़ों को हमेशा याद में ध्यान में रखना है आपको कि ये आंसर कभी भी जो है एक संयुक्त संख्या में रूप में दिया रहेगा और आपका आंसर भी संयुक्त संख्या के रूप में आना चाहिए। मैं शुरू से ही बताते आ रहा था, पिछले 4 क्वेश्चन में ये बात को नोटिस करवाते आते थे हम कि कभी भी ये संख्या से ये संख्या बड़ा होना चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये संख्या बड़ा है, ये संख्या छोटा है। इस स्थिति में क्या करेंगे हम? इस स्थिति में करेंगे हम कि इसको इससे भाग दे देंगे। तो इसको इससे देखिए 33 में जब हम 20 से भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, तो 20 घटेगा 13। तो क्या करना है आपको? प्लस ई वाला 1 को भी जोड़ देना है। अब प्लस में क्या करना है आपको? 13/20। देखिए ये इससे छोटा, इससे ये छोटा हो गया तो ये हो जाएगा 49 प्लस 13/20 हो जाएगा। अब इसको ये भिन्न संख्या, ये पूर्ण संख्या और ये भिन्न संख्या, तो इसको आप संयुक्त संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आंसर नंबर देख लीजिए आप 1 है। ये भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये एसएससी के लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है। एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर प्लस ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर माइनस हो गया तो उस कंडीशन में दूसरा चीज उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन इसी वीडियो में बता देते हैं। ये सवाल जोड़ घटा से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। तो जिस तरीका से पिछले 4 क्वेश्चन को हमने बनाया है उसी तरीका से इसको भी बनाना है। और आपको भी बता देते एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए जिस तरीका से हम बताएं उसी तरीका से बना के आना है। देखिए प्रश्न है, ये पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ देंगे हम। 117 प्लस 13 माइनस 74। उसके बाद हम लोग भिन्न संख्या को एक साथ जोड़ देंगे हम लोग। 1/5 माइनस 2/3। देखिए इसको जब आप लोग जोड़िएगा, तो शायद ये, इसको आप जोड़िए 56 होगा। प्लस इसको जब आप लोग गुना भिन्न का जोड़ घटा कीजिएगा तो मैं बता दूं आपका इसका जो है माइनस 1/15 होगा। प्लस माइनस क्या होता है आप लोग जानते हैं, माइनस 1/15। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हमने पहले सवाल में क्या बताए थे कि जब पूर्ण संख्या को भिन्न संख्या के साथ जोड़ते हैं तब वो एक संयुक्त संख्या बनता है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्या है कि भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या से एक भिन्न संख्या घट रहा है तो ये एक संयुक्त संख्या नहीं बन रहा है। आपको आंसर कभी भी जो है संयुक्त संख्या में ही दिया जाएगा। इस स्थिति में क्या करेंगे हम? ऐसा सिचुएशन जब सवाल में आ जाए तो क्या करना है आपको कि आपको इसको ऐसे तो लिख सकते हैं आप लोग। देखिए तो हम 56 में से 1 को हटा दिए, 56 1 55, इतना कितना ही रह गया। हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 56। अब इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 14/15 हो जाएगा। अभी संयुक्त संख्या के रूप में आ जाएगा 15.14/15 आ गया ये आंसर। टिक मार दीजिएगा। उम्मीद रखते हैं कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम बराबर आप लोग के सामने लाते रहेंगे और डालते रहते हैं। धन्यवाद।